हेलो बच्चों, हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में आगे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसके साथ हम पार्ट 1 का भी एक बार रिव्यू करेंगे। मुझे पता है कुछ बच्चों ने रिवाइज़ नहीं किया होगा, भूल गए होंगे, तो मैं एक बार दोबारा से उसे रिव्यू करके चल रही हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, हमने कंटेंट में पढ़ लिया था। देखो, इसके अंदर हम कैपलर्स लॉ के बारे में मैंने छोड़ दिया था। मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी बता दिया था। न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बता दी थी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बाद मैंने 5th पॉइंट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये छोड़ दिए थे। उसके बाद 6th पॉइंट में मैंने बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ एंड ग्रेविटेशन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर हमने फ्री फॉल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9th इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इसके, इसीलिए हम वो एक साथ करेंगे। आज हम मास और वेट के बारे में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कवर अप करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छे से करिएगा। जिसे नहीं समझ है प्लीज़ आस्क मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये फेयर नोटबुक में करना है, इसका मतलब बच्चे काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो ऐसे जो नहीं पूछते, इसका मतलब मैम को ये भी पता है वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी के बारे में बताया। ग्रेविटी वो होती है ना, जो चीज़ें अर्थ अपनी साइड चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कोई भी वो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाए तब तो होती है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी क्या होती है, जब अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो क्या कहलाती है हमारी ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के जो हमारी ये टाइड्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट होती है फोर्स से। जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो बॉडीज़ हैं, मैंने पेरेंट्स और फादर बच्चे की बात बताई थी। अगर बच्चे घर पे रहेंगे तो पेरेंट्स के नीचे हैं, उनका डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं पढ़ाई करो पर। अगर आप सपोज करो बच्चे हॉस्टल में चले गए, कहीं बाहर चले गए, अब वो उनके पास नहीं रहते, तो लॉन्ग डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स क्या हो जाती है, कम। समझ में आया। और देखिए देखिए ये एक चीज़ बताने जा रही हूँ, मासेस के भी डायरेक्टली होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली। अगर एक बॉडी का मास 2 टाइम्स बढ़ रहा है, दूसरी का भी 2 टाइम्स, तो टोटल मास कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वीकेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, सेंट्रल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं अब नहीं बता रही। आगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जी, विच इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी पूछा जाता है, तो क्या होती है वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। बच्चे ध्यान से समझिए, ग्रेविटेशनल कैपिटल में स्मॉल जी और कैपिटल जी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या है। जो कैपिटल जी है विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स है, ये सब हमने पढ़ लिया था, तो मैं अब नहीं बता रही। फिर हमने ये भी पढ़ा था सेकेंड एंड थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में होती है, वो क्या कहलाती है, फ्री फॉल। वो नीचे ही आएगी, ऐसा नहीं है कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे, वो इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी हवा में, हमेशा वो क्या होगी, नीचे जाएगी। अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर आती है ना, वो एक तरह से क्या होता है, किसकी वजह से आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं वो, जो उसमें वेलोसिटी में जो चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसमें उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ये हमारे सामने एक जार है, जार में देखो, आपने देखा होगा 5 रुपीज़ का कॉइन है, हमने ऊपर से नीचे फेंका, ऊपर से नीचे, दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे। ठीक है, फेदर एंड अ कॉइल फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन एंड रीचेज द ग्राउंड एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पे आएंगे।
फ्री फॉल के बारे में मैंने बता ही दिया था, पिक्चर जो सामने शो कर रही है। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये जो मेन है इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने बताया ना, एक्सेलरेशन ही होता है प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसकी वजह से होता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वजह से, जो ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकी जाती है। अब देखो, वेलोसिटी में चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। और आपको पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है हम ए से रिप्रेजेंट ना करके जी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज स्मॉल जी। देखिए सामने है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की। और देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एसआई यूनिट दोनों की सेम है, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, दोनों की एसआई यूनिट तो सेम है, बट एसआई यूनिट सेम है बट दोनों का ही अलग अलग रोल है। जो हमारी जी यूज़ होता है वो हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे जाने के लिए यूज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे है तो उसके लिए हम ए वर्ड यूज़ करते हैं, ओनली एक्सेलरेशन। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? देखो सपोज ए बॉडी है, देखो ये अर्थ दे रखा है, अर्थ का मास क्या हो गया? ठीक है, एक बॉडी है एम, एक बॉडी हो गई, ये देखो स्मॉल बॉडी दिखा रखी है आपको, इसका मास एम है। और देखो एक बड़ा सा अर्थ है, अर्थ का मास क्या है? एम। और बॉडी और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर है। समझ में है? आपको पता है एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, एक कोई बॉडी हो गई और एक अर्थ हो गया। एक तरह से ग्रेविटी हो गई, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, जो बॉडी है उसको कैपिटल, बॉडी को तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया और अर्थ को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब आगे है अकॉर्डिंग टू आ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हमने एफ़ की वैल्यू निकाली थी ना, एफ इक्वल टू जी एम इंटू में एम अपॉन में आर स्क्वेयर, एम इंटू में एम अपॉन में आर स्क्वेयर। और हमारे पास सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या आती है? एम जी। अब देखिए फोर्स जो है वो जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर के इक्वल है, और एफ जो है एम जी के इक्वल है। एक तरह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो गई। एम जी इक्वल टू किसका हो गया? जी एम एम अपॉन में आर स्क्वेयर। एम से क्या कट गया? स्मॉल एम से एम कट गया, तो हमारे पास जी की वैल्यू हो गई जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। अब देखिए जी की वैल्यू आपको पता है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम की वैल्यू मास ऑफ अर्थ भी फिक्स होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है। अगर हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे हमारे को आंसर मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ इज कैलकुलेटेड बाय, देखो मास ऑफ अर्थ दे रखा 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁻⁻6, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया ये 6.67 इंटू 10⁻⁻। आपके पास कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेशन ना करके अपने हाथ से ही करिएगा। आप इस सब की वैल्यू पुट करेंगे, जी इज इक्वल टू 9.8। और देखो फॉर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है न्यूमेरिकल में ना, कई बार जी की वैल्यू ना 9.8 ना आके 10 दे रखी होती है, तो 10 भी ठीक है, 10 भी आप लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए मेन डिफरेंस पे आते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर लगते हैं जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है। एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो किसकी? ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है, वो क्या होती है? हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब देखा जाए तो ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है तो हमारी क्या लगती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को एक तरह से क्या है? हमारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसका कांस्टेंट वैल्यू जी की कितनी होती है वो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज द न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास केप्ट एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच। एक तरह से फोर्स के ही इक्वल होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। द वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर हम बात करते हैं अर्थ की,
तो अर्थ पे ग्रेविटी होती है, मून पे ग्रेविटी नहीं है। तभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा मून पे लोग उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं? क्योंकि मून पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी अर्थ पे है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन देखिए ग्रेविटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती 9.8, ये प्लेस टू प्लेस बढ़ती है। अगर सपोज करो आप मून पे जाते हो ना, मून पे जो ग्रेविटी होती है ना 1/6 हो जाएगी अर्थ के, मतलब 9.8 का डिवाइडेड बाय 6 कर लो, कितनी हो जाएगी? 1.6 के करीब आएगी। ठीक है, तो आपको कह सकते हैं कि जो जी है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है? इट मे बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से, जैसे जैसे जगह चेंज होती है वैसे ही ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। और वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 एंड इट इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या होती है? यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मास, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मासेस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है मास का। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मासेस पे क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, फोर्स पे डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। बेटा ये अंडरलाइन कर लेना, सब फेयर नोटबुक में करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी डिफरेंस आ जाता है। जो स्मॉल जी होता है वो ग्रेविटी होती है, अर्थ की तरफ जो चीज़ें होती है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स लाइक का फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मास एंड वेट के ऊपर। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? देखिए बेटा, मास क्या होता है, आपने देखा होगा ये कंटेनर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कंटेनर्स दे रखे हैं। अब देखिए इसके अंदर जो बॉडी के अंदर मैटर कंटेंट होता है, मतलब जितनी वो जगह ले रहा है और जितना उसका मास है, ठीक है, जितना स्पेस ले रहा है और जितना वो मास है, तो हमारा क्या कह सकते हैं हम? 60, हमने देखो यहाँ पे वेट यहाँ डाल दिए 60 ग्राम का। तो मास क्या होता है? एक तरह से बोला जाए जो बॉडी के अंदर मैटर कंटेंट होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जितनी हड्डियाँ हैं, जितना सारा मास है, सारा मिलके आपका क्या बनाता है? वो मास बनाता है पूरा। ठीक है, वो मैटर जो कंटेंट होता है बॉडी के अंदर, जितनी हड्डी है, जितना मास, वो क्या है? मैटर कंटेंट करता है, और वो क्या होता है? 60 kg एक तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या होती है? पहले मास के बारे में कर दीजिए। मास ऑफ द बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कितना बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैंने आपको बताया ना, कितनी आप जगह ले रहे हो और कितना आपका वेट है। वेट का मतलब ये नहीं होता, वेट साइंस में मास और वेट का मतलब अलग अलग होता है। मास का मतलब होता है कितनी आपकी हड्डियाँ हैं, कितना उसका टोटल, और वेट का मतलब क्या होता है साइंस में? फोर्स, कितनी ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स लगा रहा है। mass of the body is measure of inertia of a body and hence called inertial mass। जो mass of the body है वो क्या होता है? किस पे मेज़र किया जाता है? inertia मेज़र करता है। आपको बताया था inertia mass पे डिपेंड होता है। जो मास होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आप अर्थ पे चले जाओ चाहे मून पे चले जाओ, आपको पूछा जाए ना, आपको व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ ऑन मून, इट विल बी सेम, चाहे वो अर्थ पे जाए चाहे मून पे जाए। जो मास रहता है वो कांस्टेंट है, मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मास को क्या बोला गया है? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट मास क्या है? केजी। जो मास मेज़र किया जाता है किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम। मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास क्या रहता है? कांस्टेंट, चाहे अर्थ पे जाओ चाहे मून पे जाओ चाहे सन पे जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मास की वैल्यू क्या होती है? फिक्स, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। मास इज मेजर्ड बाय अ बीम और अ कॉमन बैलेंस। मास जो है एक बीम की वजह से या कॉमन बैलेंस जो होते हैं हमारे तराजू वगैरह से मापे जाते हैं। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि किसी भी बॉडी है, हल्का सा तिनका भी होगा ना, उसका कोई ना कोई मास होगा, वो ज़ीरो नहीं। अगर उसका मास ही नहीं है तो वो मैटर ही नहीं है। ठीक है, अगर वो मैटर है तो उसका मास भी होगा। ठीक है, अगर वो मैटर ही नहीं, अगर उसका मास ही नहीं है, मास ज़ीरो, उसका मतलब वो मैटर ही नहीं है। ठीक है, तो वो मास ही नहीं बोला जाएगा। तो आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा। मास ऑफ द बॉडी जो होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर करनी, मतलब कितनी आप बॉडियों से मिलकर बने हो। अब बात करते हैं वेट। वेट क्या होता है? सुनो, वेट का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रहे हो, जैसे आप खड़े हो, कितनी फोर्स लगा रहे हो अर्थ पे, तो वो आपका वो क्या होगा? वेट। वेट इज़ लाइक अ फोर्स, एंड मास जो होती है वो मैटर कंटेंट करती है, कितना बॉडी में मैटर कंटेंट है। देखो आपको सामने दे रखा है वेट जो है एक स्प्रिंग बैलेंस से दे रखा है।
अब देखिए स्प्रिंग बैलेंस पे हमने देख लिया, वेट टंगा लिया, कितना आया 60 ग्रेविटी वेट है, ठीक है। ये देखो अब इसके अंदर 60 ग्रेविटी वेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी वजह से आपको पता है एयर का इफेक्ट भी पड़ेगा, कितनी वो फोर्स लगा रहा है अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रहा है वो, उसका क्या कहलाएगा हमारा वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया। अब देखिए वेट की बात करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी ऑन, देखो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज द फोर्स, क्या होती है फोर्स विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ, कि जो अर्थ के सेंटर पे कितनी फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है हमारी वेट। समझ में आया, अर्थ के सेंटर पे कितनी फोर्स लग रही है, अर्थ अपनी साइड की जो को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है वेट। वेट जो होता है इज लाइक अ फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है mg। तो यहाँ आपको पता है वैसे फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, लेकिन a जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्रेविटी में, तो इसीलिए mg बन जाता है। तो और वेट का फॉर्मूला जो फोर्स का फॉर्मूला है mg, वही वेट का होगा। वेट का क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और n, ठीक है। वेट ऑफ 1 kg मास इज 9.8। अब देखिए वेट जो है प्लेस टू प्लेस वैरी होगा, आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस है, कभी एयर रेजिस्टेंस होगा, कभी क्या होगा, वो प्लेस टू प्लेस क्या होगा अलग। अब देखिए आप देखते हैं, आप अर्थ पे होंगे तो ज़्यादा वेट लगाएंगे, अगर मून पे रहेंगे तो आपको पता है आप उड़ते रहोगे, वेट ही नहीं लगेगा बॉड नीचे सरफेस पे, तो आपका क्या होगा वेट कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा अर्थ के वेट के। तो हम कह सकते हैं जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है चेंज हो जाती है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड। वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस क्या होता है चेंज, उसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स नहीं होती। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, देखो मास जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा हो सरफेस हो सकता है जिधर वेट ही नहीं लग रहा हो। व्हेन ए बॉडी इज टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सेंटर इज जीरो। तो जी की वैल्यू क्या होती है ग्रेविटी सेंटर पे जीरो, हैंस वेट इज जीरो। जब जी की वैल्यू ही अर्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होती है जीरो होती है। ऑन द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नियरली 1/6, अभी मैंने बताया था कि देखिए अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे है 9.8, तो मून पे कितनी होगी 9.8/6 कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। मास और वेट में मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, वेट की वैल्यू क्या होती है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। अब इसका डिफरेंस बना के लिख लेते हैं। देखिए मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, क्या होता है इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द बॉडी। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि कितनी फोर्स लग रही है। मास इज कांस्टेंट एट एनी लोकेशन, मास जो होता है हर लोकेशन में क्या रहता है कांस्टेंट। वेट जो होता है डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑन, क्या है डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द लोकेशन, कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस लोकेशन। जो मास आती है स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है केजीज में मेंशन किया जाता है, वेट क्या होता है न्यूटन में, क्योंकि एक तरह की फोर्स होती है, फोर्स की ऐसे यूनिट भी न्यूटन होती है, ऐसे याद करने का मेथड है। वेट की भी क्या होती है न्यूटन। इट इज़ मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और जो वेट होता है वो स्प्रिंग बैलेंस से होता है। जो मास कैन नेवर बी ज़ीरो, वेट कैन बी ज़ीरो। देखो इज़ द लिख रहा है, आप मास करके भी लिख सकते हो, मास इज़ द। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अच्छे से पढ़ो बेटा घर पे, और जिससे जो प्रॉब्लम हो पूछ लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो प्लीज़ अच्छे से तैयार होके आइएगा। अगर कोई बच्चे लाइव क्लास ले सकते हैं तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम हम इंटरेस्टेड हैं, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहती हूँ। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेने, प्लीज़ मैसेज मी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।